किसी मतलबी और स्वार्थी इंसान से कभी नहीं लगाना चाहिए। भगवत गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसका शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जो उसका अंतर मन है वो नहीं मरता। वो फिर जन्म लेता है जब तक कि वो अपने मन की वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता। जब तक हमारे अंदर की इच्छाएं, वासनाएं नहीं छूटती, तब तक मन कभी आजाद नहीं हो सकता। याद रखना, जिंदगी में इच्छाएं और वासनाएं जितनी ज्यादा रहेंगी, खुशियां उतनी कम हो जाएगी। अगर आप खुश नहीं हैं तो गौर करना अपनी जिंदगी की तरफ। आपके मन में इच्छाएं बहुत सारी पड़ी हुई हैं। इंसान खुश तभी रह सकता है जब वो अपनी इच्छाओं को मिनिमाइज कर ले। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 90% रह गई। अगर आपके अंदर 100 खुशियां हैं और 50 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशियां आधी रह गई। और अगर आपके अंदर 100 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाती है। और अगर आपके अंदर 100 से भी ज्यादा इच्छाएं भरी हुई हैं तो आपकी खुशी माइनस में चली जाती है। आपकी खुशी दुख में बदल जाती है। सिंपल सा गणित है, इच्छाएं घटाओ, खुशियां अपने आप बढ़ेंगी, या फिर इच्छाएं बढ़ाओ, दुख अपने आप आएगा। भगवत गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि हर इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी चिंता के, बिना किसी लालच के या बिना किसी स्वार्थ के। जो इंसान बिना चिंता, बिना लालच, बिना स्वार्थ के कोई काम करता है, उसे उस काम से कभी दुख नहीं मिलेगा। किसी काम से दुख सिर्फ तभी मिलता है जब हम उसमें अपनी लालच जोड़ लेते हैं, जब हम उसमें अपना स्वार्थ जोड़ लेते हैं, जब हम उसको लेकर के चिंता करने लगते हैं। सच ही कहते हैं, दुख कहीं बाहर नहीं है, इंसान खुद ही अपने लिए दुख खरीद लेता है। अगर कर्म के फल से छूटना चाहते हो तो मन के लालच का त्याग करके, मन के स्वार्थ और चिंता का त्याग करके हर कर्म को करना चाहिए। जो इस भांति से कर्म करता है उसे ही श्री कृष्ण ने योगी कहा है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश यह है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर इंसान के दिल में रहता हूं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर मेरी शक्ति ना हो। लेकिन इस कलयुग में लोग दिल की सुनना ही छोड़ देंगे। जो इंसान के अंदर चेतना है उसकी सुनना ही छोड़ देंगे। इंसान सिर्फ अपने मन और बुद्धि की सुनता है। जो मनुष्य का मन उसे करने को कहता है, इंसान वही करने लग जाता है। लेकिन जो उसकी बुद्धि, जो उसकी चेतना उसे आवाज देती है, वो उसके कानों तक नहीं पहुंचती। जब भी कोई इंसान पहली बार किसी बुरे कर्म को करने जाता है तो मेरी आवाज उसे रोकती है, उसे बताती है कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन धीरे धीरे इंसान गलत कामों को करते करते इतना आगे निकल जाता है कि उसे वो आवाज सुनाई देना ही बंद हो जाती है। ईश्वर को इंसान हर जगह ढूंढता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह जाता है, लेकिन अपने दिल के भीतर कभी नहीं झांकता। थोड़ी देर शांत होके, आंखें बंद करके कभी अपने भीतर नहीं जाता, क्योंकि बाहर जाना बहुत आसान है, लेकिन अपने भीतर की यात्रा करना बहुत कठिन है। याद रखना एक बात, जिस व्यक्ति को अपने भीतर ईश्वर नहीं मिला उसे ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देता। मंदिर भी जाएगा तो उसे मूर्ति ही दिखाई देती है, लेकिन जब वो अपने भीतर जाता है तो उसे वास्तविक सत्य के दर्शन होते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। वो ईश्वर सब जगह पे व्यापक है, लेकिन जिसकी आंखों पे लालच का चश्मा चढ़ा है, स्वार्थ और मतलब का चश्मा चढ़ा है, उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता। कहाँ हूं सो कहाँ, जहां प्रभु नाही। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर ना हो। जो चीज बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वो मिलेगी कैसे? जो चीज आपके अंदर है, उस चीज का दर्शन आपको अपने भीतर जाकर ही होगा। भगवत गीता का 12वां उपदेश यह है। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आप कहते हैं कि मैं हर इंसान के अंदर समाया हुआ हूं, आप कहते हैं मैं ईश्वर हूं, लेकिन मुझे आप एक साधारण मनुष्य दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे इन आंखों से नहीं दे सकते, मैं तुम्हें वो दिव्य नेत्र दूंगा जिससे तुम मुझे अपने भीतर और बाहर हर जगह देख पाओगे।
भगवत गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि घमंड, गुस्सा और निर्दयता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपने ही घमंड में जीते हैं या जो बहुत क्रोधी और निर्दयी होते हैं। और हर एक अच्छे और सज्जन मनुष्य को इन अवगुणों से खुद को दूर रखना चाहिए। एक अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है कि बुरा इंसान सिर्फ अपने अहंकार और अपने क्रोध में ही जीता है, लेकिन एक अच्छा इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है। एक अहंकारी और क्रोधी इंसान कभी मीठा नहीं बोल सकता। अगर कभी बोलेगा भी तो उसके वो शब्द झूठे होंगे। और एक अच्छा इंसान जब बोलेगा तब उसे लोग सुनना चाहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि मनुष्य जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है उसी में ही उसकी आसक्ति हो जाती है, उसी में ही उसका मोह हो जाता है और वो उसे ही पाने की लालच करता है और वो उसे ही पाने की कामना करता है। लेकिन जब वो चीज उसे नहीं मिलती, उसकी कामना पूरी नहीं होती, तो उसके अंदर में क्रोध का जन्म होता है और उस क्रोध से उसको सही गलत को समझने की उसकी बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नष्ट होने पर वो इंसान खुद भी खत्म हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां उपदेश यह है कि जब मनुष्य का मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, लेकिन जब इंसान का मन मजबूत होता है तो वो परिस्थितियां उसके लिए एक अवसर, एक मौका बन जाती है। कमजोर मन विपरीत परिस्थिति को समस्या मानता है और मजबूत मन विपरीत परिस्थितियों को अवसर मानता है, मौका समझता है। तो बाहर की परिस्थिति कैसी है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मन की स्थिति कैसी है इससे बहुत फर्क पड़ता है। भगवत गीता की 16वीं शिक्षा यह है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण से बना है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई बुराई ना हो, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई अच्छाई ना हो। आप चाहो तो अच्छे से अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हो, और आप चाहो बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई ढूंढ सकते हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, इसलिए आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और ना ही कभी लोगों की बातों पे ध्यान देना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान ने ऐसा चश्मा पहन रखा है जिससे सिर्फ दूसरों की बुराइयां दिखाई देती है और खुद की सिर्फ अच्छाइयां दिखाई देती है। इसलिए अगर कोई आपकी बुराई करे तो चिंता मत करो। जो चीजें आपके हाथ में हैं, जिसे आप बदल सकते हैं, उसे जरूर बदलो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ। पर जो चीजें प्राकृतिक हैं उनके बारे में चिंता करके कभी दुखी नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 17वीं शिक्षा यह है कि जिसे वो ईश्वर संभाल लेता है उसका सारी दुनिया मिलके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अगर आपको अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा है तो विश्वास रखना, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी तकलीफें क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन आप हर तकलीफ को पार कर जाएंगे। चाहे दुनिया का हर इंसान आपको कितना ही नीचे गिराना चाहे, लेकिन आप हमेशा ऊपर उठते रहोगे। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर अभिमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर वो ईश्वर मेहरबान था। श्रीमद् भगवत गीता की 18वीं शिक्षा यह है कि जहां आपके लिए प्रेम नहीं है, जहां आपकी इज्जत नहीं है, जहां आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं है, वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां आपके लिए इज्जत आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोने की ही बारिश क्यों ना होती हो। याद रखना, जहां आपकी इज्जत नहीं है और आप फिर भी वहां जाओगे तो आपकी बेइज्जती वहां जरूर होगी। जहां आपकी कदर नहीं है, आप फिर भी उसके पीछे पड़ोगे तो आपको इग्नोर जरूर किया जाएगा। तो नाता सिर्फ वहीं रखो जहां आपको प्रेम, इज्जत और वैल्यू मिल सके। श्रीमद् भगवत गीता का 19वां उपदेश है कि जो